जय हिंद बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कल के क्लास जो समांतर श्रेणी का जो बेसिक वाला है उस चीज़ को आप लोगों ने देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। तो चलो आज देखते हैं, उसी से है प्रश्नावली एक का ही क्वेश्चन रहेगा आज भी। ठीक है, हमारा 13वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है, उसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो हमको 31वां पद ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दो बेसिक जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर चलो जो लोग नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दो फार्मूला याद ही होना चाहिए। पहला एनवा पद का एन बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला। दूसरा समांतर श्रेणी का क्रम कैसे होता है, समांतर श्रेणी का जो सीरीज होता है, जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, तो ए प्लस डी प्लस नहीं कॉमा कर देते हैं, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे करके वो ए प्लस 5d, ए प्लस 6d ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब यहाँ के लिए प्रथम पद क्या है ए, द्वितीय पद क्या है ए प्लस डी, तृतीय पद क्या है ए प्लस 2d, चतुर्थ पद कितना है ए प्लस 3d, पांचवा पद कितना है ए प्लस 4d। अगर ध्यान से देखो तो हर जो पद है उसका डी एक कम है। जैसे मान लो ये पांचवा पद है तो पांचवा पद में डी को एक कम करके लिखना है। ठीक है, एक के साथ में। ठीक है, जैसे मेरे को पूछा गया 10वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको क्या लिख देना है आपको, ए प्लस ये 10 है, 10 में एक कम कर दो तो ये हो गया 90। ठीक, ये 10वां पद है। अब मेरे को पूछा गया 50वां पद, कौन सा पद, 50वां पद, मैं क्या लिखूंगा ए प्लस एक कम 49d। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना ही चाहिए। अगर इस चीजों को जान लेते हो तो ये क्वेश्चन एकदम देखो और बनाओ। ठीक है, एकदम आसान है। चलो अब देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, चलो सबसे पहले दिया है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद कितना है 38, कितना है 38, 11वां पद बोला है तो इस 11वां पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। ए प्लस 10d 11 बोला है तो एक डी को एक कम करके ले लेना है, समीकरण 1। ठीक है, और क्या दिया है हमारा 16वां पद तथा 16वां पद कितना दिया है हमारा 73, तो 16वां पद को क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस 15d। ठीक है, ये दे दो समीकरण 2। ये सब चीज क्यों कर रहे हैं, तो आप कोई भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद पूछे, ठीक है, कोई भी पद पूछे आपको दो चीज पता होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रथम पद और दूसरा सर्वांतर, अर्थात कहा जाए तो ए और डी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ए और डी। ठीक है, हमको इसमें ए का वैल्यू पता नहीं है, प्रथम पद नहीं पता है, ना ही सर्वांतर पता है। ठीक है, तो उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ये सबको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें जो है ए और इसमें जो देखोगे ए, दोनों सेम नंबर है। ठीक है, सेम नंबर है कहने का मतलब सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ए क्या हो जाएगा 0 और डी बच जाएगा। इस प्रकार से मेरे को डी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेना समीकरण 1 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है। जो भी बड़ा वाला रहेगा उसमें छोटा वाले को घटा देना, इसमें घटाओगे तो भी वही रहेगा, इसमें घटाओगे तो भी वही रहेगा, लेकिन बड़ा में छोटा को घटाना आसान पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, आपको ए और डी का मान बस पता चले, उसके बाद ये खत्म, कोई भी पद पूछो उसके बाद। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 15d इक्वल टू 73। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। ये है, ये क्या है, क्या ये पहली बार देख रहे हो, नहीं, आप लोगों ने ये चीज को सीख चुके हो अध्याय 2 में, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। क्या बता सकते हो कौन सी विधि है ये माइनस क्यों घटा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि चिन्ह बदल जाता है, ये है हमारा विलोपन विधि। ठीक है, बस एक सी जगह पे ए और डी दे दिया है। ठीक है, चलो इसको माइनस करते हैं, 13 में 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा 5,
और ये हो गया 6, 6 में 3 गया तो 3, इधर कितना बच जाएगा 5d, और ये वाला हो जाएगा हमारा 0। ठीक, ये वाला हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ d इक्वल टू 35, 5 को पश्चांतर कर दो तो ये हो जाएगा 5, और 5 सत्ते 35, तो d का वैल्यू कितना आ गया 5, d का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, जैसे पहले भी करते थे, जो 1 का वैल्यू मिलता था उसको समीकरण में रखते थे तो उसका दूसरे का मान मिल जाता था एक्स वाई वाले में। हाँ, वैसे यहाँ भी समीकरण 1 में d बराबर 5, 5 नहीं 7 होगा, सॉरी हो जाता है। ठीक है, 5 सत्ते 35, d बराबर 7 रखने पर, ठीक है 7 रख देते हैं। समीकरण क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a क्या है हमारा पता नहीं है, उसको छोड़ दो। d कितना है ये तो पता है 38, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38, इतना हो गया। इसको थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, समझना। पश्चांतर कर दो, बस पश्चांतर करना है। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 38, और 70 को पश्चांतर करेंगे, प्लस में है तो माइनस में। अब घटा दो, 10 में 8 गया तो कितना बचेगा हमारा 2, और ये हो गया 6, 6 में 3 गया 3, लेकिन ये माइनस में बचे। तो a कितना है हमारा, श्रेणी का प्रथम पद है -32, और सर्वांतर कितना है 7। ठीक है, अब हमको a और d मिल चुका है चूंकि, तो हमारा कोई भी पद पूछे हम निकाल सकते हैं, कोई भी पद, क्योंकि हम हर पद के जानते हैं। तो हमको कौन सा पद निकालना है, अतः 31वां पद, 31वां पद इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 31वां पूछा है तो 23d, तो a कितना है हमारा -32 प्लस 30 का 30, और d कितना है हमारा 7, तो यह हो गया -32 प्लस 7 या 21, और ये 0 का 0, इसमें माइनस कर दो। 10 में कितना गया हमारा 2, तो कितना बचा 8। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, और 10 फिर हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7, और ये 1 का 1। ठीक है, प्लस में, तो 31वां पद कितना रहेगा, इस प्रकार से ये उसका आंसर। ठीक है, 31वां पद रहेगा हमारा 178। चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। 14 क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। क्या बोला गया है, जो 12वां पद है वो 5वें पद से 14 अधिक है। मान लो 5वां पद कितना है 10 है, 5वां पद 10 है, तो उसका 12वां पद कितना होगा, 10 में 14 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इस प्रकार से बोला गया है 5वें पद से 14 अधिक है, और दोनों का योग 36 है, और दोनों जो दो नंबर है, जो 12वां पद है और जो 5वां पद, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है हमको 36। तो इस श्रेणी का हमको mवां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, mवां पद। आप लोग इसको देखकर घबरा जाते हो, ठीक है, घबराना नहीं है। इतना टाइम से हमको nवां पद बोल रहा था, आप क्या कर गए हैं mवां पद, उसके जगह हमारा कोई भी लिख देते, कुछ भी लिख देता तो हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी चीज निकालने के लिए, कोई भी पद निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, a और d। तो चलो a और d को निकालने की कोशिश करते हैं। सॉल्व, ठीक है, दिया है, देख दिया है मत करो इसमें। ठीक है, माना कि प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। ठीक है, सर्वांतर क्या है d है, और प्रथम पद क्या है a है। ठीक, तब 12वां पद क्या होगा हमारा, a12 बराबर a प्लस 11d, यही होगा a प्लस 11d 12वां पद। ठीक है, 12वां पद हो गया। अब हमको 5वां पद बोला है तो 5वां पद भी निकालना है। 5वां पद क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 4d, बिल्कुल सही। ठीक है, a प्लस 4d। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है उसी को लिखते हैं। 12वां पद 5वें पद से, 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है, 14 अधिक है, 14 अधिक है। तो चलो हम लोग इसको बनाने की कोशिश। 12वां पद कितना है, a प्लस 11d। ठीक है, इक्वल 5वां पद कितना है, a
प्लस 4d। ठीक है, 12वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 14। तो हमारा 5वां पद कितना है? ये। तो इससे क्या बोला गया है? इससे 14 अधिक है। आपको इसमें नहीं करना है, इसमें करना है। ठीक है, 14 अधिक है, ध्यान रखना। यहीं पे हर कोई गलती करता है, आप लोग वो गलती नहीं करना है। चलो अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। a प्लस 11d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 14 हो जाए। अब देखो, अब सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड। ठीक है, सबको एक साइड कहने का मतलब ये ए और डी को इधर ले आओ तो कुछ हल हो जाएगा। ठीक है, a प्लस 11d, ये पहले से यही है, इसको पश्चांतर करते हैं तो a किस में आ जाएगा हमारा? देखो दोनों माइनस में, -40 माइनस a इक्वल टू कितना है हमारा? 14। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है? घटाना है। तो कितना आ जाएगा हमारा? 7d इक्वल टू 14। तो d इक्वल टू 14/7। तो d इक्वल टू 7172। तो d कितना आया हमारा? हाँ, d कितना आया? 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको? और क्या चाहिए? सिर्फ है और चाहिए। तो अब इसको आगे आ जाना है। इसके आगे क्या बोल रहे हैं? दोनों का योग, दोनों का योग कितना है? 36 है। अर्थात कहा गया है कि 12वां पद और 5वां पद। तो 12वां पद कितना है? a प्लस 11d। और 5वां पद कितना है? ये a प्लस, दोनों को a प्लस 4d, दोनों का योग, दोनों का योग कितना है? 36। आपको इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट है। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस 11d प्लस a प्लस 4d इक्वल टू 36। इसमें जो जो जुड़ेगी ये हो जाएगा 2a, और 11 में 4 को जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा? 15d इक्वल टू 36। आपको d का वैल्यू पता है तो d का वैल्यू रख दो, चूंकि यहाँ लिख दो d इक्वल टू कितना है? 2। तो d की जगह पे 2 रख दो। 2a प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 36। 2a प्लस 15 दूनी 30 इक्वल टू 36। 30 को पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 30। तो क्या बचेगा हमारा? इधर 2a और इधर हो जाएगा 6। अब a इक्वल टू, ये कट जाएगी, इधर आएगा तो डिवाइड 6 से 2 3 6। तो a बराबर कितना आ गया हमारा? 3। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? 3। और d इक्वल टू कितना आ गया? 2। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे। बस हो गया। अब हमको कौन सा पद निकालना है? mवां पद। mवां पद का फार्मूला क्या होता है? यहाँ देखो पद नहीं बोला है तो हम लोग कब नहीं करेंगे, फार्मूला वो वाले रख देंगे। क्या वाला? a प्लस n की जगह m लिखना है, n की जगह m। ठीक है, ये फार्मूले में रख देना है, जो आएगा वही आंसर है। n की जगह आपको बस m, क्योंकि mवां पद पूछे, nवां पूछता है तो n, mवां पूछा है तो m, xवां पूछेगा तो xवां, kवां पूछेगा तो kवां, जो बोलेगा उसको लिख देना kवां क्या है। a कितना है हमारा? 3 प्लस m माइनस 1, d कितना है हमारा? 2। तो इसको हल कर लो। 2, ये हो जाएगा 2a माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2m। ठीक है, यही हमारा क्या है? mवां पद। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका आंसर। ठीक, चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर है। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है। इसको हमको एक ऐसा पद ज्ञात करना है जिसका 54वें पद जो भी रहेगा उससे कितना अधिक होना चाहिए? 132 अधिक होगा तो हमको कौन सा पद प्राप्त होगा? ऐसे नंबर को ढूंढना है। ठीक है, तो ये बहुत ही देखने में अटपटा लग रहा है, सरल लग रहा है, कहने का मतलब सब चीज दिया है। ठीक है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको सिंपली सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है? आप लोग a निकाल सकते हो। a मतलब प्रथम पद कितना है? 3। बहुत अच्छा। क्या d निकाल सकते हो? d मतलब सर्वांतर द्वितीय में
प्रथम को माइनस, तो सर्वांतर क्या निकलेगा हमारा, द्वितीय माइनस प्रथम पद। तो इस प्रकार से 15 माइनस 3, तो कितना मिल जाएगा 12। ये हो गया डी। ठीक है, उसके बाद हमको कौन सा पद चाहिए, 54वां पद। तो 54वां पद कितना होगा, 54 पद। इसके लिए क्या हो जाएगा, A54 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 बोला है तो A प्लस सीख गए 53D। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमको चलो मान को रख दो, A बराबर कितना है 3, 53 का 53 इंटू डी कितना है 12। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, 60 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा 63 और प्लस 3, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा हमारा 54वां पद। ठीक है, तो 6 में 3 को जोड़ दिया तो 9 और ये 3 का 3 और ये 6 का 6। इस प्रकार से ये कौन सा पद है हमारा, 54वां पद। अब आगे क्या बोला गया है, 54वें पद से कितना अधिक, 132 अधिक, 132 अधिक। तो ये 54वें पद कितना है, इतना, तो इसमें 132 अधिक कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 6 3 9 और क्या इसमें 132 को जोड़ दो कितना बनेगा हमारा, 9 में 2 जोड़े तो 11 हो गया, 3 में 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7। ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, अर्थात कोई हमारा श्रेणी है जो 54वें पद से 132 अधिक होने पे इतना मिल रहा है, तो हमको इसी का पद ज्ञात करना है कि ये कौन से पद पे है। तो ये हमारा बनेगा अंतिम पद। क्या बनेगा, अंतिम पद। इसी को बताना है अंतिम पद। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे डैश 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 करके ऐसे करके बैठा है, इसको बताना है कि कौन से पद पे है, क्योंकि यही पद पे 132 अधिक है ना, हमको वही निकालना है 132 अधिक हो ऐसा पद। तो ये क्या हो गया, अंतिम पद। तो हमारा एल का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान निकालना है। तो अंतिम पद कितना है 771, ए कितना है ये यहाँ 3 प्लस एन का मान निकालना है, डी कितना है हमारा ये 12। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 का 3 12 एन और इसको 12 का 12, तो ये हो गया। इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 771, ये देखो प्लस माइनस तो क्या होगा हमारा -9, बड़ा संख्या। ठीक है, -9 प्लस 12n, इसको पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा 771 प्लस माइनस है तो प्लस इक्वल टू 12n, कितना हो जाएगा ये, इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 780 इक्वल टू 12n। ठीक है, थोड़ा सा बस करेंगे उतने में आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 12 को पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा 780/12 इक्वल टू n। ये मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, तो चलो इसको काटने की कोशिश करते हैं। 12 छिक्का 72 और इसमें कितना बचा हमारा 6 और 12 पंचे 60, तो n बराबर कितना आया 65। तो वह कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो वह पद कौन सा है 65वां पद। ठीक है, 65वां पद। ठीक, चलो नोट करो। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, प्रश्नावली का 16वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा और आठवां पद है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 24, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठवें पद और 10वें पद उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 44। इस श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमको एक पद मिलेगा तो सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, देखो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद क्या होगा, प्रथम पद होगा a और दूसरा पद होगा a प्लस, प्रथम पद होगा a, दूसरा पद होगा a प्लस d और तीसरा पद होगा हमारा a प्लस 2d।
ये जानते हैं, पता तो चल गया प्रथम तीन पद, ये प्रथम पद है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको नंबर बताना है। ठीक है, क्या बताना है? नंबर। ठीक है, तो हमको देखा जाए तो क्या चाहिए? ए का वैल्यू चाहिए और डी का, उसके बाद हमारा हो गया। ठीक है, ए का और डी का। तो चलो निकालते हैं। क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चौथा और आठवें पदों का योग। ठीक है, तो चौथा पद कितना है? चौथा पद, चौथा पद, चौथा पद क्या होगा हमारा? ए प्लस 3d। चौथा बोला है तो एक कम। ठीक है, इसी प्रकार आठवां पद क्या होगा? आठवां पद, आठवां पद क्या होगा? ए प्लस 7d। ये हो गया। और दोनों पदों का योग, दोनों पदों पदों का योग कितना है बोला है? 24 है। 24 है दोनों पदों का योग। तो दोनों पदों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं। ए प्लस टी प्लस ए प्लस 7d कितना है बोला है? 24। दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये कोष्टक को एक बाहर करते हैं। एक बार आपको कोष्टक में लिखना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर एक बार कोष्टक में लिखते हो तो आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, गलती होने की चांस बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, 0.99 हो जाएगा। ठीक, तो एक बार कोष्टक में लिखना 3d प्लस ए प्लस 7d। कुछ नहीं किए, सिर्फ कोष्टक को ओपन किए है। ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस 7 और 3 10d इक्वल टू 24। यहाँ से दोनों में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में निकाल दो। 2 निकलेगा तो क्या बचेगा? ए प्लस 2 5 6 10 तो 5d ये निकलेगा इक्वल टू 24। 2 को पश्चांतर कर दो। ए प्लस 5d इधर बचेगा। ये का किस में है? मल्टीप्लाई। इधर गया तो डिवाइड। तो ये हो गया 2, काट दो। कितना बचेगा हमारा? 2 1 कम 2, ये और 2 ये। तो ये क्या हो गया? ए प्लस 5d। समीकरण 1, समीकरण 1। इसी प्रकार आगे क्या बोला गया है उसको देखते हैं। इससे आगे तथा छठे पद, पुनः प्रश्न से या पुनः प्रश्नानुसार छठे पद या छठवां पद, छठवां पद, छठवां पद कितना होगा? ए प्लस, हाँ बिल्कुल सही, 5d। और क्या बोला है? 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद कितना होगा? ए प्लस 9d। ठीक है, बेसिक समझे तो ये कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? दोनों पदों का योग, कहाँ गया? ये था हमारा डस्टर छोटू बाबू। ठीक है, दोनों पदों का योग कितना बोला है? दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग कितना है? 44। तो 44 लिख देते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, योग 44 है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो छठवां पद कितना है हमारा? ए प्लस 5d प्लस 10वां पद ए प्लस 9d इक्वल टू 44। इसको भी कोष्टक ओपन करते हैं। ये इक्वल टू 44, 2a और ये क्या हो जाएगा हमारा? 9 10 14। ठीक है, इक्वल टू 44। दोनों में 2 कॉमन निकाल दो यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा? ये 7 इक्वल टू पश्चांतर कर दो तो ए प्लस 7d, ए प्लस 7d इक्वल टू 44/2 काट दो। कितना आ जाएगा? 2 2 तो 22। ए प्लस 7d ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। कोई चीज़ कॉमन है जिसको घटाने पे वो समाप्त हो जाएगा। ए अगर 1 में 2 को घटाते हैं या 2 में 1 को, किसी में भी किसी को घटाओ आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 22 है और ये 12 है, तो हम 22 में 12 को घटाएंगे, अर्थात समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटाते हैं। समीकरण 2 कितना है हमारा? ए प्लस 7d इक्वल टू 22। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 5d
राइटिंग थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, उतना खास तो नहीं है। और ये हो गया हमारा 12, ठीक। अब इसको इरेज कर देते हैं। चलो माइनस करते हैं तो चिन्ह पहले बदलते हैं। हम लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो मैथ्स मैजिक क्लास में आए ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें तो मैजिक चलता है ना। हाँ चलो, इसका कितना हो जाएगा हमारा, 2 में 2 गया तो 0, 2 में 1 गया तो 1। यहाँ देखो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 में 5 गया 2d, और d इक्वल टू 10/2, तो d इक्वल टू 2 5 6 10। डी कितना आ गया हमारा 5, डी कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, हाँ समीकरण 1 में रखो या 2 में, समीकरण 1 में डी इक्वल टू 5 रखने पर, रखते हैं। हमारा समीकरण 1 क्या था, a प्लस 5d इक्वल टू 12, यही था। हाँ तो इसमें रख देते हैं। a का मान पता नहीं है, 5 का मान पता है, d का मान भी पता है, इक्वल टू 12। a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 12, ठीक। चलो थोड़ा सा बस इतना में खत्म, ठीक है। 25 को 5 से अंतर कर दो तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25, प्लस में है उधर आया तो माइनस में, a इक्वल टू माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 13। सही है, हाँ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि माइनस में आएगा, और माइनस प्लस का कीमत क्या होता है ये जब पेपर में लिखोगे ना तब पता चलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। तो हम लोगों का 3 पद क्या था, प्रथम पद तो 8 था, तो प्रथम पद क्या होगा हमारा, प्रथम पद a होता है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -13। द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद, प्रथम 3 पद बोला है तो द्वितीय पद क्या होता है, a प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, a कितना है हमारा -13 और d कितना है 5, अर्थात ये घटेगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 में 5 गया तो 8 माइनस में, ठीक है, माइनस में। उसके बाद तृतीय पद कितना आ जाएगा, तृतीय पद, क्योंकि हमको 3 पद निकालना है ना, देखो ये प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद के लिए इतना करना पड़ेगा 2d। इसका क्या हो जाएगा हमारा, a कितना है -13, 2 का 2 d कितना है हमारा 5, 5 का 5 इंटू में रहेगा, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा -13 और 5 दूनी 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है। इस प्रकार से ये तृतीय पद हो गया, ये हमारा द्वितीय पद हो गया, और ये हमारा प्रथम पद हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, आगे हल करेंगे। चल हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है प्रश्नावली का। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, हमको क्या निकालना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या, ऐसे 3 अंकों वाले 3 डिजिट वाले ऐसे कितने संख्या है जो 3 से विभाज्य है। विभाज्य है मतलब 3 से भाग चला जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, ऐसे संख्याओं को हमको बताना है कि कुल कितने ठो संख्या है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको श्रेणी नहीं दिया गया है, फिर भी हमको बताना है कि 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले ये करना कि हमको कितने अंकों वाली संख्या चाहिए, 3 अंकों वाला, ठीक है। तो 3 अंकों वाला कहाँ से शुरू होता है, 100 से, 100 से होता है ना। तो आपको सिर्फ उसी सम नंबर को लेना है जो 3 से डिवाइड होता है, जो 3 से डिवाइड होता है। तो आप लोग सबको लिखते लिखते गिनते गिनते तो नहीं जाओगे, वरना तो गए, क्योंकि हमारा अंतिम 3 डिजिट का अंतिम नंबर कौन सा होगा, 999, ठीक। तो वो उतना तक गिनोगे तब तो हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों को 3 डिजिट वाले फर्स्ट से शुरू करना है और 3-4 नंबर को ले लेना है। जैसे कि 100 आता है, तो 100 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो उसको नहीं लेंगे। उसके बाद क्या आता है 102, तो 102 3 से डिवाइड होता है, समांतर पहले लिख लेना, समांतर श्रेणी होंगे, समांतर श्रेणी होंगे। क्या होगा, 100 नहीं होगा, 102 होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड जाता है और 3 डिजिट का नंबर है, लाइन से जाना है, ठीक है। क्योंकि क्रम कैसे रहता है, समांतर श्रेणी बढ़ते या घटते, ठीक। तो 102, उसके बाद 103 होता है, नहीं होता, 104 नहीं होता, 105 होता है, ठीक है। 3 3 और 3 5 15। उसके बाद 106 नहीं होता, 107 नहीं होता, 108 होता है। ऐसे करके आपको 3-4 नंबर लिख लेना है। उसके बाद हमारा अंतिम नंबर कितना रहेगा, 999। क्यों, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है और 3 नंबर पे आता है, ठीक है। मतलब
3 से डिवाइड भी होता है और 3 डिजिट का नंबर भी है, तो ये रहेगा हमारा। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या मिल गया। देखो a बराबर 102 प्रथम पद, d बराबर सर्वांतर द्वितीय में माइनस प्रथम, द्वितीय माइनस प्रथम, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 102 इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा d। और क्या मिला हमको, l इक्वल टू 999। क्या निकालना है, n। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक, चलो एक फार्मूले में रख दो, खत्म। उसके बाद तो एल के में रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको एल का मान पता है। ठीक है, एल दिया है तो एल के में रखेंगे। ठीक है, तो चलो रखते हैं, क्या होता है वही होता है फार्मूला, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये 999 और ए कितना है हमारा 102 प्लस n-1, क्योंकि n का मान पता नहीं, वही निकालना है। उसको भी दे देगा तो निकालोगे क्या। तो यहाँ पे d कितना है 3। चलो ये हो गया 999, ये हो गया 102। इसको सॉल्व करते हैं, 3n माइनस 3, इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस है, तो ये बचेगा 99 प्लस 3n, इधर भी 99, पूरा 99 का गेम है। ठीक है, पश्चांतर कर दो 999, इसको पश्चांतर कर रहे हैं तो प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो ये हो गया 99 इक्वल टू 3n। इसको कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 900 इक्वल टू 3n। 3 को पश्चांतर कर दो, देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, और याद तो याद है। देखो 3 तिया 9, तो कितना बचेगा हमारा 300 इक्वल टू 9। तो 3 डिजिट वाले ऐसे कितने संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाते हैं, 300। ठीक है, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगा होगा। ठीक है, तो अगला क्लास भी देखना अच्छे से। ठीक है, अगला हमारा अगर इन चीज़ों को अच्छे से सीख गए हो तो जो PQ वाला है वो भी एकदम सरल है। ठीक है, इतना सरल बताऊंगा कि आप लोग सोचोगे नहीं कि इतना सरल भी होता है क्या करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।